राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। लेकिन क्या हो अगर यही चढ़ावे की सुरक्षा पर 3 महीने पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी हो। बैंक ने संदिग्ध कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश भी कर दी हो और फिर भी कार्रवाई रुक जाए। आखिर किसने रोकी वो कार्रवाई, जिस पर आज सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। आइए समझते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आई जानकारी इस पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि जिस कथित गड़बड़ी की जांच आज SIT कर रही है, उसकी आशंका करीब 3 महीने पहले ही जताई जा चुकी थी। इतना ही नहीं, SBI ने कथित तौर पर उन कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश भी की थी जो चढ़ावे की गिनती में शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर चेतावनी पहले ही मिल गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम SBI की निगरानी में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए कराया जाता था। इसी दौरान बैंक के एक अधिकारी को गणना प्रक्रिया में कुछ असामान्य गतिविधियों का संदेह हुआ। इसके बाद बैंक ने सुझाव दिया कि लंबे समय से एक ही जगह काम कर रहे गणना कर्मियों को बदला जाए। बैंक का तर्क था कि संवेदनशील जिम्मेदारी निभा रहे कर्मचारियों का समय समय पर रोटेशन होना चाहिए। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी ने कर्मचारियों को बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन कर्मचारियों को हटाया जाना था, उन्होंने ट्रस्ट के कुछ प्रभावशाली पदाधिकारियों से संपर्क किया। आरोप है कि इसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव उनके समर्थन में खड़े हो गए। ये भी दावा किया जा रहा है कि बैंक अधिकारियों से कहा गया कि कोई भी कर्मचारी नहीं हटेगा। इसके बाद कर्मचारियों को बदलने की प्रक्रिया रोक दी गई और वही व्यवस्था जारी रही। यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बैंक की सिफारिश मान ली जाती तो क्या आज ये मामला इतना बड़ा बनता? क्या कथित चढ़ावा गबन को पहले से ही रोका जा सकता था? रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जिन गणनाकारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए हुई थी, उनमें कई लोग ट्रस्ट पदाधिकारियों के रिश्तेदार या करीबी बताए जा रहे हैं। यानी वेतन बैंक की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों के चयन और प्रभाव को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन दावों की जाँच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जाँच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि जब कर्मचारियों को हटाया नहीं गया तो उनका मनोबल बढ़ गया और कथित गड़बड़ियां जारी रही। हालांकि इस दावे की भी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। इधर मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि इन इस्तीफों पर फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। यही एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और भरोसे का है, तो इस्तीफे पर फैसला तुरंत क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ ट्रस्ट की तय प्रक्रिया है या फिर मामले के शांत होने का इंतजार किया जा रहा है? उधर इस पूरे मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। SIT कई लोगों से पूछताछ कर रही है और हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि शुरुआती चेतावनी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किस स्तर पर चूक हुई और आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बैंक की चेतावनी को 3 महीने पहले गंभीरता से ले लिया होता तो क्या आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये विवाद कभी सामने ही नहीं आता? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या शुरुआती चेतावनी के बावजूद कार्रवाई न होना सबसे बड़ी चूक थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।